रमेशपुर एक शांत, हरियाली से घिरा हुआ पहाड़ी कस्बा था। सुबह की हवा में एक अनकहा सुकून था और शाम को मंदिर की घंटियों की गूंज में एक अजीब सी तसल्ली। इसी रमेशपुर के एक पुराने से घर में रहता था आरव ठाकुर। उम्र होगी 24 साल की, लेकिन आंखों में दुनिया देख लेने की थकावट। आरव बचपन से ही चुप रहने वाला लड़का नहीं था, लेकिन जब 18 साल की उम्र में उसने एक ही रात में अपने माँ पिता दोनों को एक सड़क हादसे में खो दिया, तो उसके अंदर कुछ टूट गया था और वो टूटन उसकी जुबान पर ताला बनकर बैठ गई। अब उसकी हर बात उसकी डायरी से होती थी। हर रात वो चुपचाप छत पर बैठकर आसमान को देखता और अपने अंदर के समंदर को कागज पर बहा देता। उसके साथ रहती थी शांता देवी, उसकी 76 साल की दादी, जो बहुत कुछ समझती थी लेकिन कुछ नहीं कहती थी। वो बस इतना जानती थी कि उनका पोता बहुत कुछ सह चुका है। बारिश का मौसम था। रमेशपुर में पहली बारिश हमेशा खास होती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी नेहा सोमानी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गीले बाल, हल्की ठिठुरन, लेकिन चेहरा जज्बे से भरा हुआ। उसकी आंखें बताती थीं कि जिंदगी उसे हर रोज कुछ नया सिखाती है। उसी समय आरव मंदिर के सामने से गुजर रहा था, हाथ में किताबें और सिर झुका हुआ। तभी नेहा ने उसकी ओर देखा, बारिश में भीगती हुई, छाते की तलाश में, लेकिन बिना शिकायत के। आरव ने उसे देखा, कुछ पल ठहर कर छाता उसकी तरफ बढ़ाया और खुद बिना कुछ बोले चला गया। नेहा को समझ नहीं आया कि ये मुलाकात थी या कोई अधूरी कविता। नेहा हाल ही में रमेशपुर शिफ्ट हुई थी। उसकी मां को कैंसर था और वो यहाँ इलाज के लिए आई थी। उसका बड़ा भाई शिवांश शहर में नौकरी करता था और समय समय पर आता जाता रहता था। डॉक्टर नरेश कपूर, एक अनुभवी लेकिन थोड़े खामोश डॉक्टर, मां का इलाज कर रहे थे। वो नेहा की हिम्मत को देखकर अक्सर कहते, तुम जैसी बेटियां हो किसी को नसीब हो तो वो माँ बाप कभी हार नहीं सकते। नेहा की दोस्त आयुषी बचपन की सहेली थी, जो रमेशपुर में ही रहती थी। आयुषी ही थी जिसने पहली बार नेहा को आरव के बारे में बताया। वो लड़का कुछ अलग है नेहा, जैसे किसी पुराने जख्म का साया हो। नेहा को धीरे धीरे उसकी चुप्पी में दिलचस्पी होने लगी। वो रोज उसे किसी न किसी बहाने से देखती, मंदिर में, लाइब्रेरी में या फिर अस्पताल के बाहर। एक दिन लाइब्रेरी में नेहा ने हिम्मत कर ही ली, तुम रोज यहां लिखते हो? आरव चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस डायरी बंद कर दी। नेहा मुस्कुराई, तुम बोल नहीं सकते या बोलना नहीं चाहते? आरव ने उसकी तरफ देखा, बहुत गहराई से, जैसे कई जवाब एक ही नजर में थे। नेहा फिर बोली, क्या मैं तुम्हारी डायरी पढ़ सकती हूं? आरव ने कुछ क्षण सोचा और धीरे से डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। किसी अजनबी को अपनी रूह सौंपने जैसा था ये। नेहा ने जब डायरी पढ़नी शुरू की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहां शब्द नहीं थे, वहां एक लड़के का टूटा हुआ बचपन था, वहां एक दादी की ममता थी और वहां बहुत सी खामोशियां थीं। नेहा अब आरव के बेहद करीब थी, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी नाम के। वो उसकी दादी के साथ बैठकर बातें करती, खाना बनवाती और धीरे धीरे आरव के कमरे की दीवारें भी खुलने लगी थीं। एक दिन आरव ने खुद नेहा को एक कविता सुनाई। शब्द थोड़े थे, लेकिन भाव गहरे। तू आई तो लगा, मेरी चुप्पी को आवाज मिल गई, तेरे होने से मेरी तन्हाई को सांस मिल गई। नेहा की आंखों में चमक थी और आरव की आंखों में पहली बार खुशी। वो दोनों अब हर रोज मिलते थे, साथ चाय पीते, साथ मंदिर जाते और साथ छत पर आसमान देखते। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है। नेहा अब आरव के बेहद करीब आ चुकी थी। उनकी चुप्पियों में अब संवाद था। लेकिन एक दिन
सब बदल गया। शाम को अस्पताल से लौटते हुए नेहा की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर कपूर ने बताया था कि उनकी मां की बीमारी अब आखिरी स्टेज में पहुंच गई है। नेहा आरव के घर गई, पर आरव उस दिन किसी बात पर बहुत गुस्से में था। कपूर के साथ देखकर सोच रहा था कि क्या नेहा उसकी भावनाओं को गंभीरता से लेती है या नहीं। नेहा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, पर मां की हालत। आरव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा और दरवाजा बंद कर लिया। नेहा टूट गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे उसने सबसे ज्यादा समझा, वही उसे बिना सुने ठुकरा देगा। शांता देवी सब देख रही थीं। अगले दिन उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत माफ करना है और सबसे बड़ी कमजोरी शक। जो लड़की खुद अपने दर्द को छुपा के तुम्हारे गम को अपनाना चाहती है, तुम उससे दूर भाग रहे हो। आरव की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो डर के कारण नेहा से दूर हो गया। लेकिन अब वो कैसे नेहा को मनाए? शाम को उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। नेहा रोज अस्पताल जाती थी, लेकिन अब उसकी चाल में हिम्मत कम और बोझ ज्यादा दिख रहा था। 3 दिन बाद बारिश फिर आई। वही मंदिर की सीढ़ियां, वही चुप्पी। नेहा वहीं बैठी थी, गीली साड़ी, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर अब भी शांति। आरव वहां पहुंचा। उसके हाथ में वही डायरी थी। उसने नेहा के पास बैठकर कहा, माफ कर सको तो करना, मेरी चुप्पी ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया। नेहा ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर कहा, मुझे तेरी चुप्पी से नहीं डर लगता आरव, मुझे तेरे बदलते चेहरे से डर लगता है। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, मैं अब नहीं बदलूंगा, तुमसे वादा है। उन दोनों के बीच बारिश बह रही थी, लेकिन उस दिन पहली बार दोनों के बीच कोई दीवार नहीं रही। नेहा की मां की हालत हर दिन बिगड़ रही थी। डॉक्टर कपूर ने नेहा को बुलाकर कहा, अब उनके पास कुछ दिन ही बचे हैं। नेहा ने मां के पास बैठकर कहा, मां, क्या आप मुझे आरव से शादी करते देखना चाहती हैं? मां ने कमजोर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगले दिन नेहा ने आरव को बुलाया और कहा, शादी की रस्में नहीं होंगी, लेकिन अगर तुम मेरा हाथ थाम सको तो मां को तसल्ली मिलेगी। आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। कमरे में शांति थी और उसी रात नेहा की मां ने आंखें मूंद लीं, मुस्कराते हुए। अंतिम संस्कार के बाद नेहा टूट चुकी थी, लेकिन आरव ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो हर दिन उसके साथ बैठता, उसके लिए खाना बनाता और उसकी मां की पसंदीदा कविताएं पढ़ता। कुछ दिन बाद डॉक्टर कपूर ने आरव से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी चुप्पी को नेहा ने पढ़ना सिखाया और तुमने उसकी जिंदगी में फिर से विश्वास जगाया। रमेशपुर के आसमान में अब उजाला था। आरव और नेहा एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे।